देवरानी जेठानी से ठंड में देर रात काम करवाने वाला ससुराल। पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में ये काली छाया बनकर आ गई। अरे ओ कल्लो माई, कहाँ मर गई? अरे अदरक कूट दिया है, अब चाय भी बना दे। आई माँ जी। अरे बस करो अब ठोकना, कितनी आवाज करके तुमने सिर दर्द कर दिया है। अब क्या अदरक का रस निकालोगी? अच्छा, तुम्हें अपने सर दर्द की पड़ी है, और जो मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा बड़ा बेटा तो कल्लो से शादी करके आएगा, वो तो कुछ दहेज लाई नहीं। इसी मारे मैंने इसकी छोटी बहन गोरी वाली से अपने छोटे बेटे की शादी कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दहेज तो नाम का आया है। अब जो हो गया जाने दो, और इतनी हीरोइन क्यों बनी हुई हो? ठंड हो रही है ना, लो शॉल ओढ़ो। माँ जी अदरक दीजिए। हाँ पकड़ कर लो बैंगन। और तेरी कच्ची मोमोज कहाँ है? माँ जी कौन? अरे तेरी बहन गोरी गोरी है, उसे बोल रही हूँ। और चाय के साथ मेरे लिए आलू के पराठे भी लेकर आइयो, और पुदीने की चटनी भी। जी माँ जी। ये कहकर खुशबू चाय और अपर्णा आलू का पराठा बना देती है। जेठानी जी वो चटनी भी रखनी है ना? ये सुन खुशबू अपर्णा के कान खींच लेती है। दीदू छोड़ो ना मेरा कान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब आई ना तू लाइन पर, मत भूला कर कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए दीदी ही बोला कर। कोई जरूरत नहीं है जेठानी देवरानी का यहाँ रिश्ता रखने की, वो सिर्फ हमारा नाम का है, लेकिन है हम यहाँ पर भी दोनों बहनें। अच्छा ठीक है दीदू, अब चलो वरना माँ जी हम दोनों की वाट लगा देंगी। हाँ ठीक है। फिर दोनों बहुएं सभी घर वालों को ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय परोसती हैं, जिसे खाकर दोनों के पति खुश हो जाते हैं। वाह, क्या गजब के पराठे बनाए तुमने खुशबू, और ये चटनी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। पराठे तो अच्छे हैं। जी शुक्रिया, दोनों चीज अपर्णा ने बनाई है। अच्छा, जब सब तेरी छोटी बहन ही कर रही है, तो तू क्या अपनी काली शक्ल दिखाने जाती है रसोई में? बोल, काली जामुन की सरदारनी। माँ आप बस भी करो, फिर से भाभी को ब्लेम कर रही हो। वकील मत बनाकर अपनी भाभी का। माँ उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अब तो उसे अपना लो, शादी के हुए 4 दिन हो गए हैं। तू चुप रह, तुझे पूरे संसार में यही अमावस की काली रात मिली थी प्यार करने को, जो मेरे सिर मर दिया। और क्या भैया, माँ ठीक ही तो कह रही है। मुझे तो लगता है माँ इस काली भाभी ने जरूर भैया पर कोई काला जादू किया होगा, तभी तो भैया इसके वश में हो गए। प्लीज पाखी दीदी ऐसा मत बोलिए, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। बहू तू क्यों इसका पक्ष लेती है? खामखा मेरी नजरों में आ जाएगी। अरे बस करो तुम सब लड़ना, सुबह हुई नहीं कि मेरे घर को चिड़ियाघर बनाने में सब आगे रहते हो। ठंड हो रही है, फिर भी मुंह में चपट चपट चल रहा है। सब लोग अपने काम पर लग जाओ, जाओ अब। खा पी कर सब अपने काम पर लग जाते हैं, और कुछ देर बाद दोनों बहू कपड़े धोने जाती हैं। तभी अंजना बोलती है, बहुत ठंड लग रही है। तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है क्या? कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? वो माँ जी सबके बहुत ज्यादा कपड़े गंदे हो गए हैं, वैसे भी सर्दी में डबल डबल पहनने लग गए हैं ना, तो बस धोने जा रही हूँ। धूप अच्छी आई है, कपड़े भी सूख जाएंगे। हाँ माँ जी, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा, तो काम खत्म करके फ्री होना चाहती हैं दोनों बहनें, लेकिन मैं इन्हें इतना टॉर्चर करूंगी, इतना परेशान कर दूंगी कि ये दोनों की दोनों मेरे इस घर को छोड़कर चली जाए। अब से मेरा तांडव शुरू। अरे बहू, काम करके क्या करोगी? तुमने ही बोला ना बहुत अच्छी धूप निकली है, चलो आज हम सब साथ में बैठते हैं। लेकिन माँ जी कपड़े धोने थे, कपड़े धोकर हम फिर बैठेंगे ना, अभी तो धूप 3 बजे तक निकलेगी। ओए काली कौई कहीं की, तुझे ज्यादा पता है? एक तो वैसे भी मैं तुझे पसंद नहीं करती, ऊपर से कुछ कह रही हूँ तो मेरी बात माननी ही नहीं है। तूने पूरा सोच रखा है ना कि मेरी नजरों में खटकना चाहती है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस काम खत्म करना था। अरे तो क्या हो गया, रात को कपड़े धो लेना, इतने ज्यादा जरूरी है? ठीक है, अभी धूप में चलो। दीदू, इतने दिनों बाद माँ जी आपको कुछ कह रही है, चलिए ना बाहर चलते, मूंगफली खाएंगे बैठकर, और कपड़े आज हम रात को धो लेंगे। फिर सास दोनों बहू को धूप में लेकर बैठ जाती है। वह मूंगफली खाती है कि काली बहू की मूंगफली नंद छीन लेती है। शर्म नहीं आ रही अकेले अकेले बैठकर मूंगफली चबा रही हो दोनों भाभियां? नहीं पाखी दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप भी खा लीजिए। ऐसे ही रात हो जाती है। 9 बजे दोनों बहू खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। माँ जी, पापा जी, दीदी आ जाइए, खाना तैयार हो गया है, जल्दी खाना लगा दो भाभी। नहीं, अब से कोई जल्दी खाना नहीं खाएगा, सब 12 बजे खाना खाएंगे। अरे तुम पागल हो रही हो क्या अंजना? 9 बजे खाने का टाइम होता है, 12 बजे क्यों खाएंगे? पिशाच है क्या हम लोग?
हमारा तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर हो। क्या बोले तुम? भूल गए हो क्या? एक बार गरम चिमटे से मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? जो बोल रही हूँ ना वही होगा इस घर में। अच्छा ठीक है, जब तक मैं हीटर में बैठ रही हूँ। ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ओ बहुओं, तुमने कपड़े नहीं धोए थे ना? चलो जाओ जाकर कपड़े धो लो, बहुत धूप सेक ली थी दिन में तुमने। जी माँ जी। फिर दोनों बहू रात में ठंडे पानी से कांपते हुए कपड़े धोने लगती हैं। दोनों बेटे 11 बजे आ जाते हैं। भूख लग रही है अपर्णा, खाना लगा दो। अरे तुम दोनों की पत्नी अभी कपड़े धो रही है, उनको कपड़े धोकर आ जाने दो, तब खा लेना। तुम्हारी माँ का ऑर्डर है। लेकिन रात में धोने की क्या जरूरत थी? ये काम दिन में भी तो हो सकता था। अब ये मुझे नहीं पता, तुम दोनों की पत्नी और तुम्हारी माँ ही जाने। मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मूंगफली खाने जा रहा हूँ मैं। ये कहकर हरिओम मूंगफली खा लेता है। फिर दोनों बहू कपड़े धो लेती हैं। तब जाकर घरवाले 12:30 बजे तक खाना खाते हैं और दोनों बहू आखिर में खाना खाकर गंदी रसोई और बर्तन साफ करती हैं। दीदू, ये बर्तन कब साफ होंगे? ऐसा कर, मैंने रसोई साफ कर दी, तू अपने कमरे में जा, मैं बर्तन साफ करती हूँ। आराम कर वरना तुझे ठंड। नहीं दीदी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, कर लूंगी ये बर्तन साफ। नहीं तू जा। खुशबू जबरदस्ती अपर्णा को उसके कमरे में भेज देती है और खुद ठिठुर कर बर्तन साफ करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सास अलग अलग बहाने से दोनों बहू को दिन में कोई काम नहीं करने देती, लेकिन वही सारा काम रात को इकट्ठा ठंड में करवाती है और खाना भी सब लोग लेट खाते हैं, जिस वजह से बहू को धीरे धीरे ठंड लगने लग जाती है। ऐसे ही एक रात, बाप रे बाप, रात को खाना सब लोग इतना लेट खाते हैं कि सुबह उठ नहीं पाते हैं। दिन में फ्री रहो, पता नहीं माँ जी अब रात को क्यों काम करवाती हैं। मुंह ही चलाती रहोगी कि अब यहाँ से जूठे बर्तन भी उठाओगी? जी माँ जी। अजी प्लेट दीजिए। हाँ लो। आजा 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 आ। ऐसा करके सौरभ एक तेज आवाज का गंदा पाद मारता है, जिससे बहुत बदबू फैल जाती है। अब सही लग रहा है। खुशबू, पेट में बहुत गैस बन रही थी। आय हाय छी। अच्छा तो अब तुम दिन दहाड़े पाद छोड़ दोगे क्या? इसीलिए बोला था रात को इतना लेट खाना मत खाया करो, लेकिन नहीं, अब तुम तो पाद मारना शुरू कर दोगे बिल्कुल। ना स्पीटा कहीं का। ये कहकर अंजना चली जाती है। दिन गुजरते हैं। ठंडे पानी में देर रात देवरानी जेठानी ससुराल वालों की वजह से काम करके परेशान हो जाती है। अंजना इतना टॉर्चर करती है कि उनको हीटर भी नहीं देती है। साथ में उन्हें जुकाम हो जाता है, ना ही अंजना उन्हें दवाई लेने देती है। बहुत बनती है ना अपने आप को। इतनी रात में परेशान कर रही हूँ, लेकिन अभी तक घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं कब जाएंगी दोनों की दोनों। चली जाएंगी माँ। मतलब ये सब माँ जी मेरी वजह से कर रही है और मेरी वजह से तुझे भी परेशान किया। ठीक है, मैं इस घर से चली जाती हूँ। दीदी आप जाओगी तो मैं भी जाऊंगी। दोनों बहुएं घर छोड़कर चली जाती हैं तो सास नंद बहुत खुश होती हैं। पति उनके जाने से परेशान होते हैं। वहीं अब घर का काम ठंड में अकेले अंजना को करना पड़ता है। ठंड लग रही है। पाखी, आटा लगा दे, मैं सब्जी बना रही हूँ। माँ, मेरे से ये काम वाम नहीं होता है। अच्छा खासा तुमने नौकरानी को भगा दिया। मुझे ठंड लग रही है, वैसे भी मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। अजी आप तो पानी गर्म कर दीजिए, मुझे नहाना है। अरे मैं क्यों करूँ, खुद करो तुमने दोनों बहू को यहाँ से भगाया है। ठीक थी दोनों बहुएं जैसी भी थी। क्या हो गया उन दोनों के जाने के बाद? सारा काम ठंड में मुझे करना पड़ रहा है। कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा, बेटे भी बात नहीं कर रहे। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंजना खुद पानी गर्म करके रॉड लगाती कि करंट से चिल्लाने लगती है। मरी 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 मरी, करंट लगा, बचाओ। माँ। दोनों बच्चे फौरन आकर प्लग बंद करके अपनी माँ को बचाते हैं। माँ आप ठीक तो है ना? जब आपसे काम नहीं हो रहा तो आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया? आपने अच्छा नहीं किया, उन दोनों को यहाँ से भेज दिया। वो दोनों तो चुपचाप ससुराल में रह रही थी और आपके कहने से उन्होंने रात में सारा काम किया, तबीयत भी खराब करी, पर आप जो चाहती थी वही हुआ। बेटा, मैं लालच के कारण अंधी हो गई थी। उसके काले रंग से नफरत करने लगी और इसी वजह से छोटी बहू को भी परेशान किया। उन दोनों को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं अपनी बहू को वापस लेने जाऊंगी। ठीक है माँ। ठीक होने के बाद अंजना अपनी दोनों बहू को वापस घर में लाती है और उन्हें बहू का दर्जा देकर उन्हें ढेर सारा प्यार करती है। साथ ही अब घर में कोई काम का प्रेशर भी नहीं होता है।